आज आपको हनुमान जी के अद्भुत पराक्रम के बारे में बताते हैं। जब श्री राम और रावण में युद्ध हो रहा था, उस समय का ये प्रसंग है। जब श्री राम ने रावण की सेना को खत्म कर डाला, तब रावण ने सोचा कि अब तो मेरी हार निश्चित है। तो उसने अपने 1000 अमर दानवों को बुलाकर रणभूमि में जाने का आदेश दिया। अब ये दानव ऐसे थे जिनको काल भी नहीं खा सकता था। विभीषण के गुप्तचरों से श्री राम को जब इस बात का पता चला, तो वे चिंता में पड़ गए कि इनसे हम लोग कब तक और कैसे लड़ेंगे। सीता का उद्धार और विभीषण का राज तिलक कैसे होगा, क्योंकि युद्ध की समाप्ति असंभव है। अब जब वे अमर हैं, तो युद्ध समाप्त हो ही कैसे सकता है। अब श्री राम की स्थिति से उनको चिंता में देखकर सभी वानर और वानरराज सुग्रीव चिंता में पड़ गए कि अब क्या होगा। हम अनंत काल तक युद्ध तो कर सकते हैं, लेकिन युद्ध का परिणाम क्या, कुछ भी नहीं, क्योंकि वे तो अमर हैं। अब हनुमान जी आगे आए और श्री राम को चिंतित देखकर बोले, प्रभु क्या बात है। श्री राम का संकेत मिलने पर विभीषण ने सारी बात बताई और कहा कि अब विजय मिलना असंभव है। पवन पुत्र ने कहा कि प्रभु, असंभव को संभव और संभव को असंभव बनाना तो हनुमान के बाएं हाथ का खेल है। प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अकेले ही जाकर रावण की सारी सेना को नष्ट कर दूंगा। परंतु कैसे हनुमान, वे तो अमर हैं। श्री राम चिंता से बोले, प्रभु इसकी चिंता आप न करें, बस अपने सेवक पर विश्वास रखें। हनुमान ने कहा। उधर रावण ने दानवों को चलते समय कहा था कि वहाँ पर हनुमान नाम का एक वानर है, उससे सावधान रहना। अब हनुमान जी को अकेले ही रणभूमि में आए देखकर सारे दानव बोले, तुम कौन हो और हमको देखकर क्या तुम्हें भय नहीं लगता, जो अकेले ही लड़ने के लिए चले आए। अब हनुमान जी बोले, क्यों, राक्षस राज रावण ने तुम्हें आते समय कोई बात नहीं बताई, जो मेरे सामने निर्भय खड़े हो। अब दानवों को यह समझते हुए बिल्कुल भी देर न लगी कि ये महाबली हनुमान है। फिर वे सोच में पड़ गए, फिर भी बोले, तो भी क्या, हम तो अमर हैं, तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे। अब भयंकर युद्ध शुरू हो गया। पवन पुत्र की मार से दानव जो है रणभूमि में ढेर होने लगे। बस चौथाई ही सेना बची थी कि पीछे से आवाज़ आई, हनुमान, हम लोग अमर हैं, हमें जीतना असंभव है, अतः अपने स्वामी के साथ लंका से लौट जाओ, इसी में तुम सबकी भलाई है। हनुमान जी बोले, लौटूंगा अवश्य, लेकिन तुम्हारे कहने से नहीं, बल्कि अपनी इच्छा से लौटूंगा। हाँ, तुम सब मिलकर मेरे ऊपर आक्रमण करो और फिर मेरा बल देखो, और फिर जाकर रावण को मेरा बल बतलाना। अब सभी दानवों ने एक साथ मिलकर जैसे ही हनुमान जी को मारना चाहा, वैसे ही पवनपुत्र हनुमान ने उन सबको अपनी पूंछ पर लपेटकर ऊपर आकाश में फेंक दिया। वे सब पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जहाँ तक होती है उससे भी ऊपर चले गए और चले ही जा रहे हैं। चले मगजात, सूखी गए गात। उनका शरीर सूखकर कांटा हो गया, लेकिन अमर होने के कारण मर भी नहीं सकते। अतः रावण को गाली देते हुए और कष्ट के कारण अपनी अमरता को कोसते हुए अभी भी जा रहे हैं। इधर हनुमान ने प्रभु के चरणों में आकर शीश नवाया। श्री राम बोले, क्या हुआ हनुमान, प्रभु उन्हें ऊपर भेजकर आ रहा हूँ। हनुमान जी बोले, पर वे तो अमर थे ना हनुमान। श्री राम ने कहा, हाँ स्वामी, इसलिए उन्हें जीवित ही ऊपर भेजकर आ रहा हूँ। अब वे कभी भी नीचे नहीं आ सकते। रावण को अब आप शीघ्र से शीघ्र ऊपर भेजने की कृपा करें, जिससे माता जानकी का आपसे मिलन हो और महाराज विभीषण को राज सिंहासन मिल सके। अब श्री राम ने हनुमान को उठाकर गले से लगा लिया और उनको अविरल भक्ति का वरदान दिया। हनुमान जी अविरल भक्ति का वरदान पाकर धन्य हो गए। श्री राम उनके ऋणी हो गए और बोले, हनुमान जी, आपने जो उपकार किया है वह मेरे अंग अंग में ही जीर्ण शीर्ण हो जाए। मैं
उसका बदला ना चुका सकूं, क्योंकि उपकार का बदला विपत्ति काल में ही चुकाया जा सकता है। पुत्र, तुम पर कभी कोई विपत्ति ना आए, ऐसा मैं वरदान देता हूँ। और यह वरदान सुनकर हनुमान निहाल हो गए। हनुमान जी की वीरता के समान साक्षात काल, देवराज इंद्र, महाराज कुबेर और भगवान विष्णु की भी वीरता नहीं सुनी गई। ऐसा कथन हमारे श्री राम का है। जय श्री राम, जय हनुमान।